हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन केएल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता का अर्थ होता है किसी संख्या में भाग जाना, अर्थात इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी संख्या को देखते ही यह पता कर सकते हैं कि इसमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का इत्यादि संख्याओं का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। कितनी बार जा रहा है वो अलग बात है, पर हमें संख्या को देखते ही यह पता करना है कि इसमें किसी संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। यही कहलाते हैं भाजकता के नियम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दो का नियम। दो का नियम क्या है? संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से अगर कोई एक होगा तो इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। याद कैसे रखना है? पहले दो का नियम है तो दो तो आएगा, फिर एक छोड़ के दूसरा, दो के बाद क्या आता है? 3, 3 को छोड़ना है 4, 5 को छोड़ना है 6, 7 को छोड़ना है 8 और 9 को छोड़ना है और 10, 10 के लास्ट में क्या आता है? 0। तो यही क्या हो गया? दो का नियम। दो का नियम क्या हो गया? किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। देखिए उदाहरण 42 है। 42 के अंत में क्या आ रहा है? 2। 76 में लास्ट में कितना आ रहा है? 6। और 130 में लास्ट में कितना आ रहा है? 0। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ 42 में 2 आ रहा है तो दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। 76 में 6 आ रहा है तो दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 130 में 0 आ रहा है तो दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 67 लिख दिया। इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 7। क्या 7 इसके अंदर है? क्या नहीं है? इसका मतलब इसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और आपको पता होगा कि जिन संख्याओं में दो का भाग जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सम संख्या। अगला देखिए 4 का नियम। एक बार आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम ये सेम है। याद कैसे रखना है? 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। तो 2 में अंतिम एक अंक देखना है, 4 में अंतिम 2 अंक देखने हैं और 8 में अंतिम 3 अंक देखने हैं। तो 2 का नियम हमने पढ़ लिया है। 4 का नियम देखेंगे। 4 के नियम में क्या है? अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे 4328 है, अंतिम 2 अंक है 28 और यहाँ पर अंतिम 2 अंक है 76। हमें पता है 28 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब यह है कि 4328 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगली संख्या है 576। 76 में हम भाग देके देखेंगे, अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो 576 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला नियम देखते हैं 8 का। 8 के नियम में क्या है? संख्या के अंतिम 3 अंक देखने हैं। कितने अंक देखने हैं? 3। हमें संख्या दे रखी है 65,392। इसके अंतिम 3 अंक है 392 या 392। तब इसमें अगर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। भाग दे के देखिए 392 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसीलिए 65,392 में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए एक बार, सबसे पहले 2 का नियम था, इकाई अंक देखना है अपने को। 4 का नियम, अंतिम 2 अंक देखने हैं और 8 के नियम के लिए अंतिम 3 अंक देखने हैं। अगला नियम है 5 का नियम और उसके बाद है 10 का नियम। 5 और 10 बहुत ही सिंपल नियम है। आपको 5 का तो पहाड़ा आता ही होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 या 5 वन 5, 5 टू 10, 15, 20, 25, 30, 35। इनके लास्ट में या तो क्या आता है? 0 या फिर क्या आता है? 5। तो यही है 5 का नियम। किस संख्या के अंत में या इकाई अंक में 0 या 5 हो तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे 5 का पहाड़ा है, लास्ट में 0 या 5 ही आता है। या 385 है, अंत में कितना दे रखा है? 5। और 760 है, लास्ट में कितना आ रहा है? 0। तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया मुझे 73 है, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 3 और 3 है, तो 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगला नियम 10 का। 10 में क्या है? संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। सभी को पता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 आता है तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। देखिए 10 का पहाड़ा पूरा देखिए आप, तो लास्ट में 0 आएगा। या फिर ये देखिए एग्जाम्पल 8340, इसमें भी लास्ट में कितना आ रहा है? 0। और 9600, इसमें भी लास्ट में कितना आ रहा है? 0। लास्ट में 2 0 होंगे तो भी चलेगा, पर कम से कम 1 0 तो होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट नियम आ रहा है 3 का। सबसे ज़्यादा बच्चे को कन्फ्यूज़न इसी में होता है, क्योंकि अभी से पहले जो देखे थे उनमें तो अंतिम संख्या देखनी थी, जबकि इसमें क्या देखना है? हमें अंकों का योग देखना है। अंतिम अंक नहीं देखना है, हमें अंकों का योग देखना है। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 13 और एक संख्या लिखी 23।
इन दोनों के अंत में क्या आ रहा है 3, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 3, पर हम जानते हैं कि 3 की टेबल में 13 भी नहीं आता है और 3 की टेबल में 23 भी नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के नियम में अंतिम अंक का कोई रोल नहीं है। इसमें किसका रोल है? योग का। योग यानी होता है जोड़। तो देखेंगे क्या होता है इसमें, संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो संख्या दे रखी है अपने को, इन सब के अंकों को अपने को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो अपने पास संख्या आएगी उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखिए 4725 है, इसमें जोड़िए आप 4 + 7 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 7 और 4 11, 12 13 और 5 18। अगर 18 है, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 4725 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला नियम है 9 का। 9 का नियम और भी आसान है, इसमें भी अंकों का योग करना है। 3 और 9 इनके नियम में क्या है, अंकों का योग करना है। और 9 के नियम में अंकों का योग हमेशा क्या होता है? 9 ही होता है। आप कितनी भी बड़ी संख्या लीजिए, जो आंसर आएगा उसको आप लास्ट में जोड़ेंगे तो हमेशा आपके पास क्या आएगा? 9। चाहे तो 9 की जो टेबल है उसे आप देख लीजिए, उसमें जितनी भी संख्या है, चाहे 9 7 जा 63 हो, चाहे 9 6 जा 54 हो, चाहे 9 9 जा 81 हो, इन सबको अगर आप जोड़ते हैं हमेशा 9 आता है। 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9। तो 9 का नियम क्या है? अंकों को जोड़ने पर हमेशा कितना आना चाहिए? 9। देखते हैं उदाहरण 81 में 8 और 1 कितना होता है? 9। 27 से 2 और 7 कितने होते हैं? 9। बड़ी संख्या आ गई, उन्हें जोड़िए आप, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 8 और 1 को वापस जोड़ने के लिए कितना आ जाएगा? 9। तो 9 के नियम में क्या है, घूम फिर के आपके आना कितना चाहिए? 9। अगर 9 आ जाता है तो इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। देखिए 11 का नियम, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। देखिए ये नियम जो है थोड़ा सा पेचीदा जरूर है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसको समझ पाएंगे। देखिए उदाहरण मैंने लिया है 2475। इसमें अगर अपन सिंपल भाषा में समझें तो एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या को लेनी है, और उन दोनों को अपन जब प्लस करते हैं या तो दोनों क्या आना चाहिए? समान, या फिर उन दोनों का अंतर जो है वो क्या आना चाहिए? 11 का गुणज। देखिए कैसे, मैंने एक संख्या ली है 2475, एक को छोड़कर दूसरी संख्या 2, 2 के बाद 4 को छोड़ना है, क्या लेना है? 7। 2 और 7 कितना होता है? 9। बची संख्या एक तो 4 और एक और क्या बची है? 5। 2 लिया, 4 को छोड़ा, क्या लिया मैंने? 7। 4 को लिया, 7 को छोड़ा, क्या लिया? 5। मतलब एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या लेनी है, उन सबको प्लस करना है। तो 2 और 7 कितने हो गए? 9। 4 और 5 कितने हो गए? 9। अब इन दोनों का जो योग है या तो क्या आएगा? समान आएगा, या फिर इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो 11 या फिर 11 का गुणा जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 2 भी कितने हो गए? 9। और 5 और 4 भी कितना हो गया? 9। जब इन दोनों को माइनस करते हैं 9 में से 9 गए कितना आएंगे? 0। तो ये कह रहा था सम स्थानों के अंकों का योग मतलब 4 और 5 तथा विषम स्थानों के अंकों का योग मतलब 2 और 7 और उनका अंतर, दोनों का योग किया, उनका अंतर किया। अंतर क्या आना चाहिए? 0 या फिर क्या आना चाहिए? 11 का गुणज। तो इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ये जो भाजकता के नियम है इनका उपयोग विशेष रूप से गुणनखंड में लस एवं मस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और लस मस के कारण ही अपन अन्य कैलकुलेशन कर पाते हैं। इसलिए इन नियमों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आज का अंतिम नियम 6 का नियम। अब 6 का नियम बहुत ही सिंपल है, जिसको 2 का नियम और 3 का नियम दोनों पता है, क्योंकि 6 जो है 2 और 3 से मिलकर बना है। 2 × 3 करते हैं तो 6 होता है। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का और 3 का दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उसमें 6 का भाग अवश्य ही जाएगा। उदाहरण लेते हैं 7854। इसमें अंतिम अंक क्या आ रहा है? 4, और हमें पता है कि जिसमें अंतिम अंक 4 होता है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 3 के लिए क्या है? सभी अंकों का योग करना है। यहाँ हमने अंकों का योग किया, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, और 24 में हमें पता है 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। अतः इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, अतः इसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो देखिए कुछ प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं मैंने, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 72, सेकंड है 120 और तीसरा है 4531, 4531। आपको क्या करना है? इन तीनों में किस किस संख्या का भाग जा रहा है उन्हें आप लिख के बताएंगे। जैसे मान लीजिए 72 लिखा है तो यहाँ लिखना है 72, और उसके आगे जिस संख्या का भाग जा रहा है 2 का 3 का जिसका भी जा रहा है तो आपको उसके सामने इस तरह से लिखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।